आज हम फेलियर की बात नहीं करेंगे बल्कि एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और वो है कि पाकिस्तान की यूथ फील करती है कोई उन्हें समझता ही नहीं। पेरेंट्स को प्रॉब्लम शेयर करो तो जवाब मिलता है तुम ओवरथिंक करते हो या तुम्हें जिंदगी के अभी असली मसाइल का पता ही नहीं। फ्रेंड्स को बताओ तो या तो मजाक बनता है या अनसपोर्टिव एडवाइस। भाइयों ये सेंटी बातें और सोसाइटी सिर्फ जज करती है जॉब है या नहीं, इनकम कितनी है और शादी कब करनी है। रिजल्ट, यूथ अपने प्रॉब्लम अंदर दबा लेती है और कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी गलत हो। आज हम सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेरेंट्स की। देखो उनका जमाना बिल्कुल ही अलग था। उस वक्त उनके प्रॉब्लम्स भी बहुत अलग थे, सिर्फ पानी, बिजली, बेसिक सर्वाइवल या जॉइंट फैमिली सिस्टम का प्रेशर। लेकिन आज की यूथ के मसाइल अलग हैं। जॉब मार्केट क्रैश हो रही है, इन्फ्लेशन दिन पर दिन बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की वजह से अलग ही प्रेशर है। मेंटल इश्यूज बहुत कॉमन हो चुके हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और अगर आज की यूथ अपनी एंजाइटी या डिप्रेशन के मसले अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं तो सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, हमने इससे ज्यादा मुश्किल टाइम देखा है, तुम्हें टेंशन ही किस बात की है। उनके लिए एंजाइटी और स्ट्रेस एक लग्जरी प्रॉब्लम लगती है, इसलिए यूथ को गाइडेंस नहीं मिलती, सिर्फ कंपैरिजन मिलता है। और यही वजह है कि ज्यादातर यंग लोग अपने पेरेंट्स के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर ही नहीं करते, वो अंदर ही अंदर प्रेशर लेते रहते हैं और चुप रहते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स पर। हमें लगता है कि हम अपने मसले दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और उनसे कोई अच्छी सी एडवाइस ले लेंगे, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। दोस्त या तो मजाक बना देते हैं या तो कभी सीरियसली सुनते ही नहीं है, और अगर सुन भी ले तो कहते हैं भाई तू ओवर रिएक्ट कर रहा है। इसीलिए आप अपनी प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं करते। सिर्फ सोच यही होती है कि अगर मैं इन्हें कुछ बताऊंगा तो मुझे वीक समझा जाएगा, और यही सोच इंसान को और ज्यादा आइसोलेटेड कर देती है। हर बंदा अपना पेन सिर्फ अपने अंदर रखता है और यही चीज डिप्रेशन और कॉम्प्लेक्शंस को पैदा करती है। लायक है क्या? फिर आ जाती है सोसाइटी, और हमारी सोसाइटी तो सिर्फ यूथ को एक चीज के लिए ही जज करती है, तुम्हारी जॉब क्या है, सैलरी कितनी है और शादी कब करनी है। कोई भी ये नहीं पूछता क्या तुम ठीक हो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है या मैं तुम्हारी किस तरह से सपोर्ट कर सकता हूँ। सोसाइटी सिर्फ रिजल्ट देखना चाहती है, प्रोसेस और स्ट्रगल्स उनके लिए जरूरी ही नहीं। और इसी वजह से हमारी जो यूथ है वो अपने आप को प्रेशर कुकर महसूस करने लग जाती है। हर तरफ एक्सपेक्टेशंस ही एक्सपेक्टेशंस। ओ भाई मारो मुझे मारो, लेकिन कोई भी समझने वाला नहीं मिलता। और जब पेरेंट्स समझते नहीं, फ्रेंड्स सपोर्ट नहीं करते और सोसाइटी सिर्फ जज करती है तो यूथ एक कॉम्प्लेक्स का शिकार बन जाती है। उनको लगता है मैं ही वीक हूँ, मैं ही समझ नहीं पाता, या मुझे नहीं पता कि मुझे आगे करना क्या है, मैं ही पीछे रह गया हूँ। और यही सोच इंसान को अकेला कर देती है। आइसोलेशन बढ़ता है, बंदा लोगों के बीच में होता तो है लेकिन वो अंदर से अकेला ही फील करता है। यही सबसे डेंजरस स्टेज है, क्योंकि इसी आइसोलेशन की वजह से यूथ अपने ड्रीम्स से दूर हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देती है और कभी कभी होपलेसनेस में चली जाती है। लेकिन दोस्तों इसका सॉल्यूशन भी है। अगर आपको लगता है कि कोई आपको समझता नहीं है तो अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बिल्ड करो। मेंटर्स ढूंढो जो आपको गाइड कर सके, कम्युनिटी ज्वाइन करो, लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पेरेंट्स को सॉफ्टली समझाओ। शुरू में तो लगता है कि वो रिजेक्ट करेंगे, बट आहिस्ता आहिस्ता समझने भी लगेंगे। स्किल्स और कॉन्फिडेंस बिल्ड करो ताकि आपकी आवाज स्ट्रांग हो और सोसाइटी की जो नेगेटिविटी है वो आपको कम इफेक्ट करे। मेंटल हेल्थ को नॉर्मलाइज करो ताकि अगर आपको लगे कि आपको हेल्प की जरूरत है तो कोई मसला ना हो इसमें। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि कोई आपको समझता ही नहीं तो याद रखो यही आइसोलेशन आपको स्ट्रांग बनाएगा। तो कमेंट्स में जरूर बताना कि अगर आपको भी ये लगता है कि फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी आपको समझ नहीं पाते। मैं पार्ट 3 में इसमें और ज्यादा गहराई में बात करूंगा। और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये आवाज उठाना सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है।